जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। अक्सर परिस्थितियां ऐसी आती हैं जीवन में कि ना चाहते हुए भी हम गुरु महाराज के दर्शनों के लिए नहीं जा पाते और हम अक्सर यही सोचते हैं कि शायद महाराज की इच्छा नहीं है हमें बुलाने की या महाराज नहीं चाहते कि हम आएं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि महाराज तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी संगत उनसे मिलने ना आए, क्योंकि अगर संगत है तो महाराज हैं। महाराज भी खुश होते हैं जब संगत उनसे मिलने जाती है और महाराज को भी यही इच्छा रहती है कि ਜਦੋਂ भी तुसी मैनू मिलन आओ ता मैनू ही मिलन आओ। ये महाराज अक्सर कहा करते थे कि मिलने आते हो तो सिर्फ मुझसे मिलने आया करो। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, महाजन आंटी का सत्संग। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग। आपसे विनती करूंगी इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से महाराज हमें देते हैं और सत्संग को अधूरा बीच में ना छोड़ें। चलिए सुनते हैं महाजन आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को जय गुरु जी की प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी की। मैं महाजन आंटी, हमारी इतनी हिम्मत तो नहीं कि हम गुरु जी का बखान, गुरु जी की शोभा या गुरु जी का कुछ भी हम बता सकें, बट फिर भी गुरु जी से आज्ञा लेके आज मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ जो हुई है हमारी, गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है अपने पास बुला के, वो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी की। हमें 2001 में गुरु जी ने अपने पास बुलाया। तब जालंधर में गुरु जी डिफेंस कॉलोनी आए हुए थे। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों में बहुत आपस में ट्यूनिंग रही है शुरू से। तो हम कहीं भी जाते थे इकट्ठे जाना, बहुत जगह हम भटके, कोई बाबा नहीं छोड़ा, कोई पंडित नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। एक्चुअली मैं सिवियर एस्थमेटिक थी, तो मुझे ये होता था कि एज भी छोटी है, काम भी ऐसा है, बच्चे भी हैं, तो ये सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। किसी ने बताना उस बाबे के पास जाओ, वो सारी बीमारियां दूर कर देता है, हम चले जाते। लेकिन हार के एक ऐसा वक्त आया, सबके पास हुआ है लेकिन वो प्रॉब्लम दूर नहीं हुई, तो उसके बाद हार के बैठ गए कि अब हमने कहीं नहीं जाना। मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोल दिया कि अब। तब गुरुजी ने मेरी फ्रेंड की भाभी को बार बार बुला रहे थे। सैनी अंकल होते थे दिल्ली में, कर्नल थे वो, अब एक्सपायर हो गए हैं। वो मेरी फ्रेंड के सिस्टर के थे, भाभी की ब्रदर थे। तो उनके थ्रू वो बार बार गुरुजी यहाँ जब जालंधर आए थे तो उनके थ्रू बार बार मैसेज भेजते थे कि इंदू को लेके आओ, वो बहुत भटकी हुई है, उसको बुलाओ, वो बहुत भटकी हुई है। तो फिर एक बार उसका जाना हुआ, हम जा नहीं रहे थे कहीं भी कि अब इतना भटक लिया, बस अब नहीं कहीं जाना। तो मेरी फ्रेंड होके आई जब गुरुजी के पास, तो फिर उसे यहाँ आके तो कोई भी वापस नहीं जा सकता कि गुरुजी का बुलाना ही, अपनी शरण में लगाना ही बहुत होता। तो उसने जब होके आई ना, नेक्स्ट डे मुझे कहती है कि बड़ी अच्छी जगह है तो तुम भी चलो। मैंने कहा हिंदू एक और बाबा, मैं क्या बस अब नहीं। कहती नहीं आप चलो। एक दिन सेकंड या थर्ड डे की बात है, वो जा रही थी, जब रोज मुझे कहती थी चलो चलो। मैंने कहा नहीं। मुझे सपने में ना गुरुजी के दर्शन हुए, बाबे के रूप में, धोती पहनी हुई है और फेस गुरुजी का। और उससे एक रात पहले उसे ना मंदिर में, डिफेंस कॉलोनी में कैलेंडर मिला गुरुजी का। वो सुबह मुझे कहती है, मैंने बताया, मैंने कहा तू बाबा बाबा करती है ना, तो मुझे ना रात को एक बाबा सपने में दिखाई दिया। कहती है कि चल तेरे को ना मैं आज दिखाती हूँ, कैलेंडर मिला, गुरुजी के दर्शन कर। मैं गई उसके घर और जब मैंने देखा गुरुजी का स्वरूप, मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा यही तो मुझे दिखाई दिए हैं।
कहते फिर वो तुझे बुला रहे हैं, तू क्यों नहीं जाती वहां? मैं क्या, मैं तो कह रही थी इतना भटक गई, अब कहीं नहीं जाना। कहती नहीं चलो। बस फिर क्या था, गुरुजी के जाना, जो ये गुरुजी का बुलावा जो है, वो हम बेवकूफों को, हमने भटके हुओं को रास्ते पे लाने वाला एक रास्ता है। हम जल्दी की ऐसे तो नहीं मानते, लेकिन गुरुजी के जिस दिन हम गए, उसके बाद हम कहीं सोच भी नहीं सकते थे जाने का। उस समय ऐसा माहौल नहीं था जैसा अब है। जो अब संगत जुड़ रही है वो बहुत ज्यादा गुरुजी की ब्लेस्ड संगत है, क्योंकि वो उनको बिना देखे ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। और हम लोग क्या था, गुरुजी की सूरत देखते रहना, सूरत देखते रहना, बड़े सुंदर लग रहे हैं, गोरे चिट्टे हैं, ड्रेस बड़ी सुंदर पहनी है, बस इन्हीं इन्हीं में हम घूमते रहे। हम गुरुजी को तो समझना खैर पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन उस समय हम लोग इस चीजों में भटकते रहे और गुरुजी ने हमें वहीं तक रखा, सूरत तक ही रखा। सूरत सुंदर है, देखी जाओ, आओ, चाय प्रसाद लो, लंगर करो, घर पर सैट हो। धीरे धीरे जाना शुरू हुआ। उससे पहले मेरे बच्चे यहाँ सेंट जोसेफ में पढ़ते थे। डिफेंस कॉलोनी से हम निकल के घूम के वहां जाते थे स्कूल। यहाँ लड़ियां लगी रहती थी हर समय। तो मैं अपनी फ्रेंड से कहती थी पता नहीं ये जंजकार है, यहाँ हर समय लड़ियां लगी रहती हैं लाइट्स की। तो ये नहीं पता था कि यहाँ हमारा कल्याण केंद्र है ये। और गुरुजी सबको कहते भी थे कि यहाँ बहुत तपस्या की हुई थी गुरुजी ने, और जिसका भी कोई काम रुकता था तो उसे डिफेंस कॉलोनी मंदिर भेजते थे कि वहां जाओ, वहां ये बहुत ब्लेस्ड मंदिर। बस फिर क्या था, जब जाना शुरू हो गए गुरुजी के, फिर तो बस वापसी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था ना। उसमें रोज हम मेरा पार्लर और रात को 9-10 बजे तक चलता था, लेकिन जब गुरुजी यहाँ आए हुए थे तो फिर हम 6 बजे शटर डाउन करके भागते थे मंदिर में। इतना अट्रैक्शन था कि बस पूछो ही कुछ ना। डेली वहाँ हलवा प्रसाद मिलना गरम गरम, और गुरुजी का राइट हैंड छोटा और उनका छोटा और लेफ्ट बड़ा, लेकिन मुट्ठी बंद करके देते थे प्रसाद हलवे का। हमारे 2 हाथ में नहीं आता था, इतना प्रसाद रोज मिलना हमें, और इतना आनंद आता था ना खाने में, उसका कुछ कहने की हद नहीं। वो एंजॉय किया हमने। फिर उसके बाद धीरे 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 हम डेली जाने लगे, कोई बात नहीं हुई। तीसरे दिन की बात है, मैं डिफेंस कॉलोनी सीढ़ियों के नीचे बैठी हुई थी, तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि इंदू का तो पता है गुरुजी ने बुलाया उसे, अब गुरुजी को क्या पता मैं कौन हूँ। तो सेम डे जब प्रसाद दे रहे हैं गुरुजी, तो मेरी आंख में आंख डाल के कहते कित्थों आई है? मैंने बताया, फिर मैं यहाँ से आई हूँ। कहते की ना है तेरा? मैं नाम बताया, मेरा नाम सुदेश है। अच्छा अच्छा ठीक है, प्रसाद दिया और चले। मैं कहा इतना ज्यादा वो मतलब वो हुआ कि मैं तो वहां पीछे सीढ़ी के बीच से बैठ के बात कर रही थी, तो गुरुजी को कैसे पता लग गया ये सारी बात? बट धीरे 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 जब ध्यान हुआ तो पता लगा गुरुजी तो रब रूप हैं, उनको सब पता है। एक हम बाहर गुरुजी प्रसाद देते थे, गेट से बाहर आके खाना, फिर हाथ धो के फिर अंदर जाना और आज्ञा लेनी। अगर तो लंगर प्रसाद की आज्ञा है तो ठीक है, अदरवाइज आज्ञा लेनी और आ जाना। जब हम प्रसाद खा रहे थे तो एक पगवाड़े की लेडी थी, वो कहती मेरा ना मन था कि मैं बच्चों के लिए कोई प्रसाद ले जाऊं, कोई सूखा प्रसाद मिल जाता, हलवा प्रसाद तो जा नहीं सकता ना। तो मैंने कहा नहीं, रोज हलवा ही मिलता है यहाँ तो। इतने में अंदर से शगन अंकल लड्डू का डिब्बा लेके आ रहे हैं, तो वो सबको लड्डू प्रसाद दे रहे हैं। मैंने कहा देखो कितनी जल्दी गुरुजी ने सुना और उसी समय मतलब प्रसाद भेज दिया कि ये लोग घर ले। एक के पीछे हम भी ब्लेस्ड हो गए। उस समय चलता रहा धीरे धीरे ऐसे। फिर गुरुजी यहाँ से चले गए। उस समय ना तो संगत से इंटीमेसी होती थी, ना ही वैसे पता होता था कि क्या है, हमें पता ही नहीं था कि गुरुजी गए कहाँ हैं। बस खालीपन सा लगने लगा। मंदिर आना नहीं छूटा, वो हम डेली आते थे, लेकिन बाद में पता लगा कि मंदिर भी बंद हो गया। और वहां शगन अंकल की सेवा लगी हुई थी। एक संडे बहुत मन किया तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, मैंने कहा चलो आज मंदिर होके आते हैं।
मतलब जाने तो देंगे ही अंदर, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जाने देंगे, मंदिर है। हम गए तो शगन अंकल ने गेट नहीं खोला। हमने कहा हमें ना अंदर माथा टेकना है गद्दी पे। वो कहते आज्ञा नहीं है गुरु जी की। बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं माने अंकल, नहीं आज्ञा थी गुरु जी की, उन्होंने नहीं किया। और मैंने कहा चल इनको रहने दे, इसका क्या है, दर्शन करने हैं ना, गद्दी के दर्शन करने हैं, ध्यान में बैठेंगे और दर्शन कर लेंगे गद्दी के। अहंकार, मतलब इतना अहंकार था उस समय इस बात में कि ये भी कोई वो है, हमने दर्शन तो किए ही हुए गद्दी के, जब बैठेंगे आंख बंद करेंगे दर्शन हो जाएंगे। और साथ संगत मैं जाके बैठी ध्यान में, ध्यान लगता था। जो एंट्री गेट है वो उससे एंटर किए, उसके बाद अंदर लॉबी का दरवाजा उससे एंटर किए, उसके बाद ध्यान टूटा, गद्दी तक पहुंच ही नहीं पाते थे। मैंने कहा ये तो बड़ी बात है। मैं फिर एक दिन ना बहुत उदास हो गई। मैं क्या गुरु जी अब मंदिर में वहां हमें आज्ञा नहीं आने की, हम घर बैठ के भी नहीं आपकी गद्दी के दर्शन कर पाएंगे। बहुत उस दिन मन उदास हुआ। और उस अहंकार को जिस दिन छोड़ा, उसी दिन ध्यान में बैठे जैसे ही तो गद्दी के दर्शन भी हुए, गुरु जी के चरण दर्शन भी हुए, और गुरु जी ने फिर ब्लेस किया। मीन्स कहने का है कि हम अहंकार नहीं कर सकते। हमें तो मतलब इतनी पावरफुल शख्सियत है, वो रब का रूप है। धीरे धीरे समझ आ रहा है जैसे हम तो उनके आगे अहंकार तो हमारा चलना ही नहीं है बिल्कुल भी। एक बार क्या हुआ कि दिल्ली जाना हुआ, और दिल्ली जाने के तो हम बहाने ढूंढते थे कि दिल्ली जाएं और गुरु जी को मिल के आए। मेरे मायके दिल्ली में है, कोई भी डेथ हो जानी या किसी का बर्थ होना, वैसे मैं अपने हस्बैंड को भेजती थी कि आप जाओ वो। और जब से गुरुजी का पता लगा दिल्ली है तो मैंने खुद ने जाना शुरू किया। एक बार ऐसा ही हुआ, एक आंटी थे, लड़ाकी दीदी गुरुजी उसको कहते थे, उनकी बेटी को। तो वो हमें उसकी मम्मी और वो मिले। तो वहां कहते हैं आज ना गुरुजी बोल रहे थे कोई जमच पैंदा है, कोई मर जाता है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ मिलन स्पेशल नहीं आंदियां। मैं आंटी को बोला आंटी मैं तो आज ही ये सोच रही थी, मतलब अपने वहां बैठे यही सोच रहे थे कि कोई किसी का जन्म हो जाए या कोई ऐसा हो तो मैं आ जाती हूँ। भाई ऐसे ससुराल से भी आना मुश्किल लगता है, हर कोई कहेगा कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे हो, हर बार दिल्ली भागना क्यों हो रहा है। तो मैं तो खुद ही ये कहती हूँ, मैं कहा नहीं गुरुजी अब ना जब आएंगे हम स्पेशल ही आएंगे आपको मिलने के लिए। लेकिन बहुत ऐसे चांसेस हुए जैसे गुरुजी एहसास कराते हैं कि मेरे मतलब मैं स्पेशल हूँ और मेरे लिए स्पेशल टाइम होना चाहिए। हम लोग नहीं समझ पाते थे इन चीजों को ना। मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि मैं स्फीयर एस्थमेटिक थी, बहुत जगह धक्के खाए, लेकिन जब गुरुजी के पास आए मैं तो भूल ही गई कि मैं इसलिए भटक रही थी मेरा एस्थमा ठीक हो जाए, मेरा ये हो जाए। नंबर एक, हम ना आज भी ये सोचते हैं हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, हमें इतने ये हुआ इस साल को जुड़े या इतने साल हो गए हैं। नो वे, हम 2001 में जुड़े हैं, लेकिन हमारा गुरुजी से जन्मों जन्मांतर का रिश्ता नाता सब है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं स्फीयर एस्थमेटिक की सिंस 82 और हम गुरुजी से मिले 2001 में। 82 की बात, 88 की बात है। हम लोग वैष्णो देवी गए। मैं वैष्णो देवी को बहुत मानती थी और बचपन से मेरा बहुत विश्वास उन पे। तो हम वैष्णो देवी गए, हम 3 फैमिलियां थी। मेरा सबसे छोटा बेटा उस समय 6 इयर्स का था, वो बिछड़ गया वहां। और उस समय माहौल ऐसा था वैष्णो देवी के दरबार पे, रास्ते में एक तो बारिश, आंधी तूफान, लाइट ऑफ और बहुत गंदा माहौल कि मतलब अच्छा सोच ही नहीं सकते थे। हम लोग साइड पे होके बैठ गए और मेरा बेटा वहां मतलब कुछ आगे थे कुछ पीछे थे, इतने में पिट्ठू आया तो वो बोलता कि एक बच्चा आपके पास है। मैंने कहा कौन सा, कहते पता नहीं एक बच्चा बिछुड़ गया। अब टेंशन पड़ गई। मैं एक्चुअली घोड़े पे थी, एस्थमेटिक होने के कारण पैदल तो चल ही नहीं सकती थी।
तो वहां आके जब सब लोग पहुंचे तो पता लगा मेरा बेटा बिछड़ गया, बड़ी बुरी हालत। और आई डोंट थिंक कितने घंटे लगे, हम परेशान हो रहे हैं, इधर ढूंढ उधर ढूंढ, सब करो, कुछ पता ना लगे। इस टाइम में मेरी फ्रेंड के हस्बैंड कहते हैं चलो हम ना ऐसा करते हैं, एक घोड़ा तो मेरा था, एक घोड़ा और करते हैं, तो हम ना ऊपर देख के आते हैं, दरबार में ना चला गया होगा बाय मिस्टेक, जैसे चलते चलते भीड़ में बच्चे चले जाते हैं, तो चलो हम देख के आते हैं। सॉरी। मैंने कहा चलो ठीक है, अनमने से उठे, घोड़े पे बैठे, लेकिन महामाई की कृपा हुई, एक टर्न मुड़ के दूसरा टर्न जा रहे हैं तो सामने मेरा बेटा अकेला आ रहा है और इधर से हम अकेले जा रहे हैं कि भीड़ भी नहीं है जैसे हम उसको ढूंढ ना सके या कुछ ना कर सके। उसको लिया, चलो किया, लेकिन मेरा विश्वास ना इतना डोल गया ना महामाई से, मैंने आके सब कुछ छोड़ दिया। मैं एक सिर्फ कंजकें लेती थी, सॉरी, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि मैंने अब कुछ नहीं करना है। मतलब हम ये है कि ये जैसे जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम देवी देवताओं से या कोई भी परमात्मा से नाराज हो ही नहीं सकते। चलता रहा ये सारा सिलसिला, लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद, गुरु जी ने चोला छोड़ने के बाद मंदिर में बैठी हुई थी, तो गुरु जी ने, ये नवरात्रे आने वाले थे अक्टूबर के, हाँ 31 मई को चोला छोड़ा, तो उसके बाद की बात ही है, अक्टूबर में नवरात्रे आने वाले थे, तो आई थिंक सितंबर में ही गुरुजी ने मुझे ना ध्यान में मंदिर में बैठे हुए कहा नवरात्रे रख। मेरे साथ निर्मल आंटी बैठे थे, आप लोग जानते होंगे कई लोग। मैं आंटी को बोला, मैं क्या आंटी ऐसे ऐसे गुरुजी ने आज्ञा दी है, कहते हाँ तो आप रखो नवरात्रे, गुरुजी कोई बात होती है तो उसको आज्ञा दे देते हैं, तो आप रखो नवरात्रे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं घर आगे ना मैंने कहा गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो आपको जानती हूँ, हाँ आपने ये आज्ञा दी है ये पूरी होगी, कि आपकी आज्ञा सिर माथे में मैं नवरात्रे रखूंगी। उसके बाद गुरुजी कहते हैं हुन मनु चलिए, हुन मनु शेर से चढ़ाएंगी। और नेक्स्ट डे जब हम मंदिर जा रहे हैं तो निर्मल आंटी के पास फैक्स आ रही है बड़े मंदिर से, जिन्होंने बड़े मंदिर के दर्शन किए हैं, पीछे शेर बना हुआ है झूले के पास, उसपे गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए और उसकी फैक्स आई। तो आंटी कहते मैं पास जाके बैठी, कहते हेलो आंटी देखो गुरुजी ने शेर से दर्शन दिए ने। मैं कहा आंटी ये तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है गुरुजी ने, कि मैं बोल रही थी ऐसे जो कल आपको बता रही थी नराते रखने की बात। कहते हाँ, कहते आप रखो नराते। मैंने नराते रखने शुरू कर दिए गुरुजी की आज्ञा सिर माथे पे, करते रहे, रखते रहे, नराते रखते रहे। कोई इसमें मतलब कोई विश नहीं कि ये होगा तो ये करेंगे, नो, सब ऐसे चलता रहा नराते रखने। और उस नरातों को रखवा के आज तक मैं नराते रख रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आए नराते मैंने फिर पूछा गुरुजी अब रखने हैं, कहते तेरे सारे काम हो गए। मैंने कहा नहीं भी, चलो ठीक है ओके, रखते रहे नराते। और मुझे नहीं पता मेरा अस्थमा कब गुरुजी ने ठीक कर दिया। आज मैं बिल्कुल विदाउट क्योर्ड अस्थमा मेरा है, कि एक साइन भी नहीं है, जबकि मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ दोनों को सीवियर अस्थमा था और मुझे खुद को सीवियर अस्थमा था। और बहुत मतलब कंडीशन इतनी, जिन्होंने देखा हुआ है ना इस चीज को वो फील कर सकते हैं कि कैसा होता है। लेकिन आज की टाइम में मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, कोई मेडिसिन नहीं अस्थमा की, कोई कुछ नहीं, और मैं बिल्कुल फिट हूँ। और जो लोग देखते हैं वो भी हैरान, जिन्होंने मुझे देखा हुआ है ऐसी कंडीशन में, तो वो खुद कहते हैं कि नहीं आपका बिल्कुल ठीक। गुरुजी ने इतनी कृपा की है। वो लिंक की सारी स्टोरीज से महामाई के, तब हम गुरुजी के नहीं जाते थे, गुरुजी के जाना शुरू हुए 2001 में, और ये है 80s की बात। तो मतलब गुरुजी का हमारा रिश्ता जो है वो जन्म जन्मांतर के है, इससे कोई लिंक नहीं करता कि ये हम पहले आए या बाद में आए। उसके बाद मेरी बड़े बेटे की एज हो गई जब तो शादी के लिए, यहाँ जलंधर मंदिर में सुदामा भैया होते थे, तो सुदामा भैया ने कहना शुरू कर दिया आंटी भैया की शादी कर दो, लड़की देखो और फोटो दिखाओ गुरुजी को जाके और शादी कर दो। और हम हमारी थॉट जो है ना मतलब अपने लेवल की रहती है कि अभी बच्चा सेट तो है नहीं, ऐसे कैसे शादी कर दे। गुरुजी की आज्ञा को हम
उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे उस समय, क्योंकि सुदामा भैया के वर्डिंग जो होती थी ना, वो गुरुजी की ही वर्डिंग होती थी, वो गुरुजी के ही उसमें करते थे, आज्ञा दे देते थे। और जो मान लेते थे वो तो ठीक है, जो हम जैसे नहीं मानते थे तो उनको परेशानी भी आती थी, नो डाउट। क्या हुआ कि मैंने भी ऐसे ही कहा, मैंने कहा भैया अभी सेट तो है नहीं, कहते सब सेट हो जाएगा, तू शादी कर दो इसकी। मैंने कहा अच्छा, देखते हैं लड़की जैसे। उस समय तो मैं भी लैयर रही, मैंने घर आके अपने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल ऐसे कह रहे हैं शादी कर दो, तो अभी तो बच्चा सेट ही नहीं है। तो फिर कहते चलो गुरुजी पे छोड़ देते हैं जैसे भी है। टाइम निकलता गया। फिर जब उसका सब सेट हो गया तो हमने सोचा चलो अब इसकी शादी का करते हैं। तो मैं गुरुजी के आगे एक ही बात कहती थी, एक्चुअली मेरे 2 बेटे हैं और मैं लड़कियों से बहुत प्यार करती, मेरे को मतलब जैसे मुझे अपनी एक बेटी भी चाहिए थी, तो वो प्रभु की इच्छा नहीं हुई। तो मेरे को यही सब्र था कि मेरे जो बहुएं आएंगी वो मेरी बेटियां होंगी, वो मेरे पास परमानेंट रहेंगी। तो मैं इसलिए गुरुजी के आगे एक ही अरदास करती थी कि गुरुजी मुझे वो लड़की दिखाना जो मेरे घर में आनी है। मैंने बहुत देख के ये नहीं सुनना कि इसकी अपनी बेटी होती तो ये कैसे ना करती किसी। और आज की डेट में जो मेरी बेटी आई हुई है वो मैंने वही देखी और वही मेरे घर में आई हुई है। गुरुजी की इतनी कृपा हुई है ना उसकी, हमने उसको पसंद किया। जैसे ही हम गुरुजी के मंदिर गए, वहां माथा टेका, उसके बाद उसका हमने बेटे की शादी की और बहुत अच्छी मेरी बहू बेटी इस समय बहुत अच्छी है। फिर मेरे पोती ब्लेस की गुरुजी ने, मेरा पार्लर था तो मैं बड़ी लैयर अपना बहुत मजे से लाइफ बिताती हूँ, मैं ज्यादा वो टेंशन नहीं लेती कुछ नहीं। तो इतने में मुझे सपने में गुरुजी आए और पार्लर पे मेरे को ना हाथ में बच्चा पकड़ा दिया, बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम और पूरा ही था टाइम ऑलमोस्ट। तो फिर भी मैं लैयर थी, मैंने कुछ नहीं किया हुआ था तैयारी वगैरह। तो मुझे ये गुरुजी ने इंटीमेशन दे दिया कि टाइम इज कमिंग एंड रेडी हो जाओ इस बात के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। इस बात को भी 1-2 दिन जैसे बीत गए तो मैंने उसको बताया, मैं कहा बच्चे ऐसे आज गुरुजी ने ना मुझे बच्चा पकड़ाया मेरे हाथ में कि एल पड़। तो कहती मम्मा, मैंने कहा चल कपड़े कुपड़े निकाल के ना तैयारी करो। और 2 दिन बाद ना उसको स्टार्ट हो गई पेन्स, तो फिर जाना पड़ा हॉस्पिटल। और बच्ची ब्लेस की गुरुजी ने जो मुझे दी थी, बहुत प्यारी बच्ची है। उसके बाद 4th डे उसको जब छुट्टी मिली तो मैंने कहा मेरे को तो गुरुजी ने ब्लेस करके बच्ची दी है, मैं तो पहले गुरुजी के मंदिर लेके जाऊंगी। जबकि अभी बहुत छोटा था। और उसकी मामा को तो हमने गाड़ी में छोड़ा, मैं बच्ची को लेके मंदिर लेके आई और वहां रमा आंटी बैठे हुए थे। बहुत खुश हुए रमा आंटी देख के कि बच्चे को ऐसे लेके आए हो, तो ब्लेसिंग्स लेने। मैंने कहा ब्लेस तो गुरुजी ने पहले ही कर दिया, लेकिन चलो मंदिर माथा टिकाने का एक वो जो होता है मन में भाव वो भी हो गया। तो वहाँ रमा आंटी ने उसका नाम रखा श्रद्धा। तो वो भी गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी गुरुजी ने मतलब दी है ब्लेस करके। तो हम तो मतलब माला माल हैं गुरुजी के राज में, एक चीज छूटती है दूसरी मिलती है। तो एक बार दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन रहा था हमारा, मैं मेरी 2 फ्रेंड्स, हम 3 जनों का प्रोग्राम बना। तो हमने कहा चलो चलते हैं, ट्रेन से जाना था हमने। मेरा बेटा हमें स्टेशन छोड़ आया, पता लगा 5 घंटे गाड़ी लेट। फिर हमने कहा अब क्या करेंगे। अब बेटे को कॉल किया कि बेटा गाड़ी तो 5 घंटे लेट है, हम तो जा नहीं पाएंगे, फिर मंदिर जाने का प्रोग्राम कैसे रहेगा। हमने कहा हमें ना बस स्टैंड छोड़ दो। बेटा वापस आया, रास्ते में था, आके हमें लेके बस स्टैंड छोड़ने गया। हम बस पे, जो बस खड़ी थी दिल्ली आने के लिए, उस पे लिखा हुआ था जो तो प्रेम खेलंदी चाह सिर तर तली गली मेरी आओ। पहले मुझे पंजाबी इतनी अच्छी नहीं आती थी, पढ़ तो लिया हमने, वो उसमें पढ़वा लिया जैसे ये लिखा हुआ है। मेरी फ्रेंड भी बोलने लगी ये वर्डिंग लिखी है। फिर मैंने उसका मीनिंग पूछा उससे, मैंने कहा ये क्या है। कहती भाई अगर मेरे से प्यार करते हो, मुझे मिलना चाहते हो, तो अपना सिर हथेली पे रख के आना पड़ेगा। और उस दिन हमारे साथ यही, पहले हमने ट्रेन से इजीली पहुंच जाना था 1:30-2 बजे।
जैसे पहुंचे फिर हम मंदिर जाते, आराम से सब हो जाना था। उस दिन हम बस का सफर टायरिंग, फिर हम मैं अपने मायके गई, वहां हम सब लोग गए, वहां से फिर हम गाड़ी हायर करके मंदिर जाने का हमारा बना प्रोग्राम। उस दिन मेरी भाभी की बहू ने ना उसका कोई काम बना हुआ था, तो वो कह रही थी कि मैंने ना मंदिर जाना है, मैं कैसे जाऊं। तो गुरुजी ने उसको आवाज मतलब जैसे बोल के कहा, वो तेरी पार्लर वाली आंटी आ रही है ना, उसके नाल आ जाना। और जबकि हमने घर में बताया ही नहीं हुआ कि हम आ रहे हैं, ये खेल सारा गुरुजी ने बस का और ये ट्रेन की 5 घंटे का लेट और ये बस का चक्कर, ये उनके लिए चलाया कि उनको हमने लेके मतलब हमारे साथ उन्होंने मंदिर आना। तो इतना चक्कर चला, इतना चक्कर चला। गुरुजी जिस जिसको भी ब्लेस करना है रास्ते वो निकालते हैं, हम तो जरिए बनते हैं। और हम कई बार ऐसे भी करते हैं कि नहीं, हम मतलब ये चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट गुरुजी के लिए सब कुछ पॉसिबल, सब कर सकते हैं। जलंधर मंदिर में ही, तो वहां से आने का मन नहीं करता था। और जब टाइम हो जाता था, गुरुजी के फोन आने शुरू हो जाते थे। एक मोंटी अंकल थे, उनकी सेवा लगी हुई थी कि सब बाहर जाएं और मंदिर को आराम करने, जैसे जो भी है सब वो चले जाएं घर, क्योंकि गुरुजी का हर एक को घर पहुंचाना एक ड्यूटी थी उनकी, कि जब सब घर चले जाएंगे, सबका मतलब उनका इतना था कि जो आया वो सब अपने घर पहुंच जाए ठीक ठाक, तो गुरुजी रिलैक्स करते। हम लोग ये चीजें नहीं समझ पाते थे। मंदिर गए, मैं एक बार बता रही हूँ, वो जो मतलब वो मर जाए या जी जाए उसमें आते हैं, तो फिर वो लड़ाकी दीदी के मम्मी को बोलते हैं कि ऐसे आप लोग आते हो अपने लिए, ये अपनी मर्जी से मन्नू भी मिलन आया करो। तो बट गुरु जी को तो हम वहां जाके भी बस उनका चेहरा देख ही जाना, गलत बस कुछ नहीं। और इतने सुंदर लगते थे, कुछ कहने की हद नहीं। इतने एक बार हम मंदिर गए तो अभी बच्चे थोड़े सेट नहीं थे, तो मैं गुरुजी के पास गई, एम्पायर स्टेट वहाँ खड़े थे गुरुजी, साइड पे खड़े होते थे, वहां गई, माथा टेका। तो मैंने कहा गुरुजी बच्चे नहीं सेट हो रहे। तो गुरुजी 2 स्टेप पीछे जाके कहते हैं हाले ते असी आप ही नहीं सेट होए। अब हमारा सोच तो डायरेक्ट जाएगी ना कि आप नहीं सेट, तो हमें क्या सेट करेंगे भाई। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा, मैं क्या काम यहाँ भी नहीं बनना हमारा, कि आप नहीं सेट तो हमें क्या सेट करेंगे। लेकिन उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये था कि अभी तेरा समर्पण तो पूरा है नहीं, तू इधर उधर भटक रही है। क्योंकि मैं इससे पहले ना एक क्रिश्चियन थे उनके पास जाती थी, बस अस्थमा की प्रॉब्लम के कारण। वो मेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर करते थे और मैं ठीक फील करती थी, फिजिकली फिट जैसे होता है। तो मैं ही नहीं फिट, तो मैं ही नहीं सेट, तो वो बच्चे क्या सेट होंगे जब हमारा समर्पण ही नहीं है गुरु जी की तरफ पूरा, तो वो कहाँ से होएगा। ऐसे ऐसे चलता रहा। इस चीज को समझने के लिए भी मुझे ना आई थिंक काफी टाइम लग गया। एक दिन मैं वॉशिंग कर रही थी, मुझे फिर अस्थमा का बड़ा जबरदस्त अटैक आ गया। तो मेरे अंकल कहते हैं कि मैं बुला लूं उनको, प्रेयर वालों को। मैंने कहा हाँ बुला ही लो, मेरी बड़ी बुरी हालत है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। कहते चलो ठीक है मैं बुला लेता हूँ। और मीनवाइल ना मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने आवाज दी, मैंने कहा रहने दो, मैंने नहीं अब उनको करवाना। मैंने कहा गुरुजी है ना, अब वो करेंगे तो ठीक ठीक है, नहीं तो ना आती कोई बात नहीं, है ना। मैंने कहा मैं नहीं आती। और उस दिन मेरा मतलब कह लो टोटल सरेंडर था। और गुरुजी ने मेरा अस्थमा कैसे और क्या क्या करके ठीक किया, मैं नहीं, मैं भूल ही गई बिल्कुल कि मैं तो गुरुजी के पास भी इसलिए गई थी या इतना भटक रही थी अपने अस्थमा के लिए। मैं बिल्कुल भूल गई थी ये सब चीजें। और कब कैसे ठीक हो गया मुझे ये भी नहीं पता। मुझे तो लोगों ने देख के बताया कि आंटी आपको ऐसे होता था, आप ठीक हो, आप कैसे ठीक हुए। मैं तो ये तो गुरुजी की ने मिरेकल किया हमारे साथ, और ये तो बहुत बड़ा है। और बीच में जो छोटे छोटे या जो भी जैसे करते गए वो तो पता ही नहीं हमें, हम लोगों को तो कभी नोटिस भी नहीं होता कि हमारे साथ क्या क्या हो गया और कैसे हो गया। तो गुरुजी पावरफुल, फुल पावर, मतलब शख्सियत। आज तक जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं मिला हमें, कोई नहीं मिला जो हमें इस तरह से अपने साथ करके
और लगा के खुद बुला के हमें ब्लेस करें और हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, ऐसा कोई ऐसा नहीं आज। और यही है एक वजह कि गुरु जी को छोड़ के कहीं जाने को मन नहीं करता। एक बार की बात है कि मेरी एक फ्रेंड का बेटा वो किसी क्राइम में पकड़ा गया, और वो जेन्युइन क्राइम था उसका, वो पकड़ा गया, जेल में था। वो आके बड़ा रो रही थी, यहाँ हमारे यहाँ ही गुरु जी के आगे बहुत रो रही थी। तो उन अंकल ने कहा कि तू ना एक गुरु जी का पोर्ट्रेट ये ड्रॉ कर दे, ड्राइंग, बिना रोए, और तेरा बेटा छूट जाएगा, गुरु जी छुड़वा मतलब करवा देंगे। देखो, जबकि सब कुछ जेन्युइन है, वो काम उसने, लड़के ने जो भी उसके ऊपर लगा था इल्जाम, वो हुआ है, और उसके बावजूद वो गारंटी दे रहे हैं कि वो छूट जाएगा और बिल्कुल वो हो जाएगा, बिल्कुल ही इससे खत्म हो जाएगा, इसका केस हो जाएगा। ओके, और उसने वो किया, दीवार के ऊपर उसने वो बनाया पूरा गुरु जी का फेस, और जैसे ही, और बिना रोए उस माँ ने बनाया, और जैसे ही वो पूरा हुआ फेस उसका, और वो लड़का, उसके बाद उसकी उसको मिल गई छुट्टी। और बिल्कुल कोई उसके ऊपर केस नहीं, कुछ नहीं, कैसे ऐसे ही है ये अब वो। हम हैरान हो गए कि गुरुजी इतना बड़ा काम इतनी सी बात के लिए उन्होंने कर दिया। मतलब सब कुछ पता है, वो हुआ है सब, मतलब लीगल वो सब पता है, सबको पता है कि इसने ये क्राइम किया है, उसके बावजूद बिल्कुल फ्री छूट। तो उसके बाद उसने ना फिर उसने एक गुरुजी के पोज को ड्रॉ करके फेस को उसके ऊपर डेकोरेट करके वो बना के उसने वो किया। इतना सुंदर बनाया गया, इतना सुंदर बनाया गया कि बस ये है कि देखते रह जाओ। उस समय ना वहाँ ये था कि जब दरबार लगाना, गुरुजी का डेली लगता था दरबार, तो कभी कोई चेयर रखो, कभी कोई चेयर रखो। तो गुरुजी ने मतलब उन्होंने बोला कि आप ना एक गुरुजी की गद्दी बना लो, जिसके ऊपर गुरुजी आप विराजमान रहेंगे हमेशा, वो उन्हीं की रहेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। और गुरुजी ने मुझे ध्यान में वो चेयर बता दी, ऐसी लेनी है। ओके है, वो सिंपल चेयर दिखाई, बस पीछे से थोड़ा डिजाइन बना हुआ है और उसके ऊपर ऐसी कलर का वो होगा, गद्दी होगी, ऐसे सारा दिखा दिया गुरुजी ने। जब हम लेने गए तो वो बड़े बड़े सोफे दिखा रहे हैं, ये वो सब कुछ। जब मैंने बोला ना नहीं ऐसे नहीं है, मुझे ऐसे डाइनिंग टेबल की जैसे चेयर होती है ऐसी चाहिए, बाजू वाली, ये वो सब मैंने बताया उनको। और गुरुजी ने वो मिरेकल किया कि वो चेयर की बैक मेरी साइड में है और वो सामने कॉर्नर पे पड़ी चेयर मुझे दिखा। फिर हम वो चेयर लाए और घर में आके उसका स्थापना करनी थी। तो मेरे अंकल ने लॉबी से वो चेयर उठा के गुरुजी का जो रूम बना हुआ था वहां लेके जानी थी। तो गुरुजी वो उठा ही नहीं गई चेयर, जैसे गुरुजी वहीं बैठ गए ऊपर। मेरे अंकल बोले कि गुरुजी अंदर जाके रूम में बैठना है, ऐसे अभी क्यों बैठ गए, मेरे से तो नहीं उठाया जा रहा। तो गुरुजी ने उठे वहां से, हल्का हुआ चेयर को, तो फिर वो गद्दी रखी। वो आज भी गद्दी हमारे यहाँ वही चल रही है। अब मैं जब भी किसी सत्संग में जाती हूँ तो देखती हूँ इतने सुंदर सुंदर उनके गद्दी बनाई होती है, सबने सजाई होती है। मेरा भी मन एक दिन ऐसे ही किया, मैं क्या गुरुजी गद्दी चेंज करूं, ये तो छोटी सी चेयर है, आप कैसे बैठते होंगे कंफर्टेबली ऐसे। जैसे गुरुजी की पहले चेयर थी ना, आई थिंक डिफेंस कॉलोनी में भी है, और मतलब डिफेंस कॉलोनी में तो हमने देखी है ना, वो ऐसी सिंपल चेयर। तो मैं तो गुरुजी कैसे बैठते होगे, मैं चेंज मतलब मेरा मन है चेंज करूं। तो गुरुजी की आवाज आती है, कहते मैं अपनी पसंद ही रखी थी, तू कितना बदल देंगी। मैं कह नो गुरुजी मैं नहीं बदलूंगी, ऐसे आपकी चीज है, मैं क्यों बदलूंगी इस पे। और उस पे बैठते हैं, उस पे पूरा फीलिंग आती है। कभी कपड़े पे वाट पड़ रहे हैं, कभी वो लेग्स ऊपर करके जैसे बैठे हैं, जोड़े हिले होते हैं, सब कुछ पूरा जब वो उनका है तो वो करते हैं ऐसे। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं नहीं इसको चेंज करूंगी, यही रहेगी आपने। और अपने आगे हर दिवाली पे इनका गुरुजी का एक चोला, गद्दी के कपड़े और वो बनाते हैं ना जैसे। तो गुरुजी
हर बार पसंद करते हैं अपनी उसमें। मैं तो बोलती हूँ जो लेना वो मुझे बता दो, मेरा हाथ उस पे रखवा दो और फिर करवा दो। फिर अपने हिसाब का बनवाते हैं, उसके लेस कौन सी लगनी है, कैसे है, और बड़ा आनंद आता है इन चीजों में करते हुए। किसी में कुछ कहेंगे, किसी में कुछ कहेंगे। तो हाँ, एक बार की बात है कि करवा चौथ था, यस, हाँ। तो करवा चौथ पे हम अपने पार्लर से फ्री होके हम मंदिर जरूर जाते थे उस दिन भी ना। पार्लर से फ्री होके मैं बैठी तो मेरे अंकल कहते मैं थोड़ा सा काम है कर लूं फिर चलते हैं मंदिर। मैंने कहा ठीक है। मेरे ना आंख लग गई, ऐसे बैठे बैठे थके होते थे, 3-4 दिन का बहुत ओवर एक्सर्टेड होते थे, तो फिर मैं मेरी आंख लग गई, उनको नींद पड़ गई। नींद में सपने में गुरुजी जैसे आते हैं ना, तो वो मुझे दिखाई दिया कि गुरुजी का वो लॉबी का दरवाजा डिफेंस कॉलोनी का खोल के जा रहे हैं, उनके चरण दर्शन हुए मुझे। और मैं एकदम चौंक के हिली हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी अंदर मंदिर में जा रहे हैं। फिर एकदम मन छटका, गुरुजी तो चोला छोड़ गए हुए हैं, ये कैसे हो सकता है। तो मैं अपने उसमें ना घूमती रही कि ये मेरे को आज क्या हुआ है ऐसे। तो हम मंदिर गए तो निर्मल बहन जी वहां आए, तो बाई चांस उस दिन सुदामा भैया ने जल प्रसाद और चाय प्रसाद रखा हुआ था, वो उठाया नहीं था उस दिन बाई चांस। तो जब वो उठाने गए ना अंदर, तो बहन जी कहते आ जाओ, निर्मल बहन जी कहते आ जाओ अंदर दर्शन कर लो गुरु जी के। बेडरूम में हम गए तो वहां उनके बेड के नीचे पूरी फिंगर्स पैर की बनी हुई पूरे चरण दर्शन उस दिन गुरु जी ने हमें दिए। बहन जी कहते देखो आंटी, फिर मैंने आंटी को बताया, मैं क्या आंटी मुझे ऐसे दिखाई दिया, तो मैं तो घबरा रही थी कि गुरु जी तो चोला छोड़ गए, ये कैसे ऐसे हो सकता है। तो मतलब इस तरह उन्होंने हमें किया जैसे हर समय हमारे साथ, हर समय हमारे हर काम में, हर बात में, और हर उसकी आज्ञा देते हैं। जैसे लास्ट ईयर पूरा साल घर में सत्संग कराया, चाहे 10 लोग, चाहे 5 लोग, चाहे 15 लोग, चाहे 20 लोग, और गुरुजी ने जितनी आज्ञा दी थे लोग, मैं चाहे 15 को फोन किया आते उतने ही थे जितनी गुरुजी ने बताई नंबर ऑफ पीपल, इतने आएंगे इतने करेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल हमारे अंग संग सहाई हमेशा। हमें बस गुरुजी की माननी चाहिए। मैं जब से गुरुजी को मान रही हूँ ना, तो उसके बाद मैं मतलब मेरा और किसी के साथ कनेक्शन नहीं है। मैं महामाई को भी बहुत मानती थी। जब गुरुजी ने मुझे बोला कि नराते रखने हैं, तो मैंने कहा गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपको जानती हूँ। तब भी गुरुजी ने मेरे को ये बोला कि मैंने शेर से चढ़ाएंगी। और मैं वो ठाकुर जी का, मैं ठाकुर जी को नहीं मानती थी, ना जानती थी, ना कुछ। तो मेरा टीम चलती थी ऑरिफ्लेम में, तो मैं गई रुड़की। वहां एक ने ड्रेसेस बना के दी 2 मेरी फ्रेंड को, जो मुझे लेके गई उनके घर मीटिंग करने। 2 ड्रेसेस उन्होंने मुझे दे दी। मैंने कहा मेरे पास तो ठाकुर जी नहीं है। तो मेरी फ्रेंड बोली मैं दे दूंगी, मेरे पास 2 हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ले आई। मैंने कहा गुरु जी का बाल रूप आ गया, छोटे से हैं ठाकुर जी वो। मैंने कहा गुरु जी का बाल रूप आ गया मेरे पास। मैं तो गुरु जी को मानती हूँ। मैं लेके आई, यहाँ लाके मैंने मंदिर में उनको बस बिठा दिया ऐसे ही। ना मैं कुछ, मेरे को पता ही नहीं था इनकी सेवा कैसे करनी है, क्या करनी है। मैं जैसे गुरु जी के साथ फ्रेंडली, वैसे इनके साथ भी ओके चलता रहा। धीरे 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 ना एक दिन क्या हुआ कि मैं छत पे गई। फिर मैं मेरे को ये नहीं पता था इनको भोग भी लगाना है। हम गुरुजी को जो थाली परोसते हैं वही वो सब चलता है कि हम खाने से पहले गुरुजी को प्रे किया और वो खा लिया खाना, बस ऐसे ही चलता रहा। हमें नहीं पता था कि इनके साथ कुछ स्पेशल करना है। मेरे लिए गुरुजी का बाल रूप है तो गुरुजी का बाल रूप। कुछ नहीं करती थी, ना उनके कपड़े चेंज करने, ना कुछ, ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैं धूप में ले गई तो मुझे मतलब ऐसे फील हुआ कि उन्होंने आंखों से हिला के मुझे कहा तू तो कह रही थी मेरा बाल रूप आया है, तो हूं कुछ भी नहीं। हाँ मैंने कहा हाँ मैंने तो कहा था ये चीज। और मैंने जब गौर से देखा तो ठाकुर जी का रूप बदल के वो स्वरूप, उनके ऊपर शेष नाग का वो बना हुआ है, पीतल का स्वरूप है, और टोटल चेंज है वो मेरे यहाँ। और मैं तब कहा, मैं गुरु जी आपने तो अपना रूप बना दिया, मैंने नहीं वो चीज की जो मैं कह के लाई थी। उसके बाद मैं ठाकुर जी को भी लाई हूँ।
लेकिन इनका गुरुजी का तो अपना ही वो है, पूरा शेषनाग ऊपर सिर पे बना हुआ है। जो लोग घर आए हैं उनके उन्होंने दर्शन भी किए हैं। ऐसे कैसे चेंज हो गया ये गुरुजी जानते हैं, या मुझे तो कुछ नहीं पता इस चीज का। बस देख के हम हैरान होते हैं कि गुरुजी इतनी, मतलब जो चीज है उसको कैसे सारा वो करते हैं। थोड़ा सा संगत के लिए कहना चाहती हूँ, अगर कोई भी माइंड ना करना। अब हम लोग जो कर रहे हैं ना गुरुजी के साथ, कोई स्वरूप के ऊपर उसके गोले मार रहा है, कुछ कर रहा है, ये मुझे देख के बहुत दर्द होता है अपने अंदर कि गुरुजी का स्वरूप नहीं है, वो गुरुजी खुद हैं। हम उनके ऊपर कैसे ये कर सकते हैं। कोई उनका वो कर रहा है कि ये फोटो ट्रांसफर करो, 10 लोगों को भेजो तो आपको गुरुजी ब्लेस करेंगे। गुरुजी को कुछ भी ना करो, आप दिल से मान लोगे गुरुजी ब्लेस करेंगे। गुरुजी की शरण में आप आ गए, कुछ भी ना करो तो भी वो ब्लेस करेंगे। उन्होंने आपको अपनी शरण में लगाया ही इसीलिए है, ब्लेस करने के लिए, हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हमें चेंज करने के लिए, हमें अच्छे लोगों में लाने के लिए। तो प्लीज संगत, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि ये चीजें, आज भी एक ग्रुप में आया हुआ था ऐसे उनके हेड पे गोला मार के, ऐसे इनका ये देखो, बहुत अंदर तक लगती है कि हम अपने फोटो पे नहीं कभी ये करेंगे जो ये संगत कर रही है। संगत जो सुन रही है, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपके आगे, प्लीज गुरुजी के साथ ऐसा मत कीजिए। गुरुजी का स्वरूप नहीं है, वो गुरुजी खुद है। सो प्लीज रिक्वेस्ट है आपके आगे, बस इतना सा बस वो कहना था आपसे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।